एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 6। नव्या की बात सच हो गई थी या उसने दिल से अयान को याद किया। अयान उसके सामने है, चुपचाप उसे देखता हुआ। कुछ देर बाद अयान ने कहा, मेरी जगह कोई बदमाश होता तो तुम्हारा पर्स छीनकर भाग जाता तो तुम क्या करने वाली थी नव्या? अयान ने सीरियस होकर पूछा। नव्या ने पता नहीं अयान की बात सुनी या नहीं, वो बस उसे देखती रही। विश्वास नहीं हो रहा कि अयान सच में उसके सामने है। दिल जोर से धड़क रहा है। गुस्सा नहीं, एक्साइटमेंट हो रही है नव्या को। और जैसे ही उसे ये भरोसा हुआ कि अयान सच में उसके सामने है, वो मुस्कुराने लगी। बोलो नव्या, कैसे डिफेंड करती अभी खुद को इस वक्त? अयान ने फिर पूछा। पता नहीं, नव्या ने जवाब दिया। कराटे आता है? अयान ने पूछा। हाँ आता है, ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई और होता तो अब तक। नव्या बोलते बोलते चुप हो गई। झूठ सूट नहीं करता तुम्हें, सच वाला गुस्सा ही ठीक है, अयान ने कहा। वैसे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नव्या ने पूछा। एक जिम्मेदारी है जिसे पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ अयान, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पापा तुम्हें यहाँ से निकालेंगे नहीं, ये तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है, नव्या ने फिर कहा। जानता हूँ नव्या, और सोचा भी था कि नहीं आऊंगा, पर पता नहीं क्यों आ गया। अब आ ही गया हूँ तो चलो घर छोड़ देता हूँ। आज मौसम अच्छा है, क्या हम वॉक कर सकते हैं? नव्या ने कहा और आगे चलने लगी। अरे सुनो तो, इस बाइक का क्या करूं? अयान ने पूछा। तुम्हारी बाइक है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे वॉक करके जाना है। घर छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो चलो पैदल, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान नव्या को देखता रहा। ये कौन सा अंदाज है नव्या का? सोचते सोचते अयान ने अपनी बाइक वही रेस्टोरेंट के बाहर पार्क कर दी और दौड़कर उसके पास आ गया। मुझे परेशान करने में मजा आता है तुम्हें, है ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा, नव्या ने कहा। मैं शायद दुनिया का पहला इंसान हूं जिसे अच्छा बनने की सजा मिल रही है। तो किसने कहा अच्छा बनने के लिए? जो हो वही रहो, नव्या ने कहा। अयान रुक गया और उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया, फिर नव्या की इतनी बातें क्यों सुन रहा है वो? अयान को खुद पर हैरानी हो रही है कि अब तक उसे नव्या की किसी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आया। नव्या, सब कहते हैं तुम बहुत शांत हो, सीधी सादी लड़की हो। मुझे भी ऐसा लगा था, पर अब कुछ और ही नजर आ रहा है। नव्या हंसने लगी और पूछा, क्या नजर आ रहा है? एक शरारती लड़की जिसे किसी की परवाह नहीं, अयान ने जवाब दिया। परवाह है अयान, तुम्हारी भी और बाकी सबकी भी। बस तुम जो सोच रहे हो उसे बदलना है। हम अभी मिले हैं और तुम्हारा इतना केयर करना कुछ अजीब लगता है। पापा भी इतना भरोसा करते हैं तुम पर मुझे डर लगता है, नव्या ने कहा। एक मिनट, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? आइसक्रीम खाओगे? नव्या ने पूछा। तुम्हें खानी है? अयान ने कहा। हाँ चलो वहां बैठते हैं, नव्या ने कहा। दोनों एक आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे और सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गए। अयान में ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती, डर लगता है, क्योंकि कोई जब छोड़ जाता है तो तकलीफ होती है। तुम अच्छे इंसान हो, इतना कोई नहीं करता किसी के लिए, मैं जानती हूँ, पर तुम कुछ सोच कर ये कर रहे हो या फिर ये तुम्हारा नेचर है, ये पता नहीं। इसलिए बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले रह सकती हूँ। ओहो, तो तुम्हें ये डर है कि मैं तुमसे दूर ना चला जाऊं? देखो नव्या, हम बहुत सारे लोगों से हर रोज मिलते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं कुछ नहीं, पर जरूरी नहीं कि वो सब हमारे साथ हमेशा रहे। किसी अपने के जाने से दुख होता है, लेकिन याद तो वही करना चाहिए जो वो हमें सिखा कर गया। ज्यादा दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, और जरूरी भी नहीं कि तुम्हारा हर दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहे। दूर होकर भी उसकी खुशी में खुश रहना भी तो दोस्ती ही है ना। मुझे नहीं पता तुमने अब तक कैसे दोस्त बनाए हैं, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मुझसे दोस्ती करना तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जानता हूँ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, पर उस वक्त भी मैं दोस्ती ही निभा रहा था, पर तुम सही थी, इसलिए आज वो सब नहीं, तुम मेरी दोस्त हो।
और कुछ और नहीं तो कम से कम काम के लिए ही हम दोस्त बन सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने रेस्टोरेंट को लेकर क्या चाहती हो और मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर ये तभी हो पाएगा जब तुम इसके लिए तैयार हो। और एक बात, मुझे सच में नहीं पता कि आज यहाँ इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सर को बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। कॉलेज पार्टी की तैयारी करते करते देर हो गई थी, पर जब वहां से निकला तो अपने आप इस रास्ते पर पहुंच गया। खुश तो होगा ना नव्या, शायद दोस्ती ही हो, अयान ने कहा। चलो छोड़ो ये सब, बहुत सीरियस हो रहा है सब। कुछ और बात करें? कल भी नहीं आऊंगा मैं रेस्टोरेंट, पार्टी का कुछ काम रहेगा। तुम आ रही हो ना? अयान ने पूछा। नहीं, मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं और बहुत सारा काम यहाँ पेंडिंग है। तुम सब एंजॉय करना, पीहू होगी वहाँ, नव्या ने कहा। अरे ऐसे कैसे, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आना तो चाहिए तुम्हें। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे सारे क्लासमेट्स होंगे और पढ़ाई के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो उनके साथ, अयान ने कहा। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अयान नव्या के जवाब का इंतजार कर रहा है जो उसे मिला नहीं। इस बीच अयान के फोन पर घंटी बजी। हाँ नानू, आप सोए नहीं? सो जाओ, मैं पैदल आ रहा हूँ, आज टाइम लग जाएगा, अयान ने नव्या की तरफ देखकर कहा। हाँ, बाइक तो ठीक है, पर आज पैदल चलने का मन था, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की? नहीं नानू, कोई लड़की नहीं। चलो फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ, अयान ने फोन रख दिया। तुमने झूठ क्यों बोला? नव्या ने पूछा। सच बोलता तो वो तुम्हें घर बुलाने को कहते। मेरे नानू बहुत कूल हैं, हमेशा मुझसे कहते हैं कोई गर्लफ्रेंड बनाओ और उसको घर लेकर आओ, मिल बैठकर बातें करेंगे, अयान ने कहा। तो बनाई क्यों रही? अकेले बोर हो जाते होंगे वो, नव्या ने कहा। अब क्या करूं, जो अच्छी लगी वो दोस्ती तक करने को तैयार नहीं, गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी, अयान ने कहा। बहुत लेट हो गया अयान, हमें चलना चाहिए, नव्या ने कहा और दोनों उठकर जाने लगे। अयान नव्या को घर छोड़कर वहीं से अपने घर के लिए निकल गया। उसकी बाइक रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी थी। सुबह जब नव्या के पापा रेस्टोरेंट पहुंचे तो अयान की बाइक देखकर नव्या को फोन किया। नव्या, अयान की बाइक यहाँ कैसे? वो आया तो नहीं आज? उसका फोन भी बंद है, तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? पापा ने नव्या से पूछा। हाँ, वो कल रात आया था, मुझे घर भी उसी ने छोड़ा था, नव्या ने कहा। पर बाइक तो यहाँ है, तो घर कैसे छोड़ा? अभी कहाँ है वो? पापा ने पूछा। वो हम पैदल आए थे घर तक, मैंने ही कहा था। ज्यादा लेट हो गया तो अयान वहां से ही घर निकल गया, बाइक रेस्टोरेंट में ही खड़ी थी, नव्या ने कहा। नव्या के पापा कुछ और पूछते इससे पहले ही उसने क्लास का बहाना बनाकर फोन काट दिया। नव्या और पीहू साथ में है और क्लास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नव्या क्लास के अंदर गई ही नहीं। उसने पीहू को जाने के लिए कहा और खुद अयान को ढूंढने ऑडिटोरियम की तरफ आ गई। रास्ते में उसने कई बार अयान का फोन ट्राई किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कहीं ना कहीं नव्या को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि इतनी रात को अयान अकेला घर के लिए निकला। उसने अपनी बाइक रेस्टोरेंट से नहीं ली और उसका फोन भी बंद आ रहा है। नव्या हर तरफ अयान को ढूंढने लगी। ऑडिटोरियम में काफी भीड़ है, सब तैयारी में लगे हैं, लेकिन अयान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर सब जगह नव्या ने उसे ढूंढा, फिर आखिरकार वो ऑडिटोरियम के बाहर आ गई। उसने अपने फोन से अयान का नंबर फिर डायल किया, इस उम्मीद में कि शायद इस बार फोन लग जाए, पर फोन अब भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। परेशान होकर नव्या ऑडी के बाहर वाले पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गई। टेंशन में उसका हाथ उसके सर पर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे अयान के बारे में पूछे। नव्या के मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। उसकी सोच कुछ अनहोनी होने का इशारा भी कर रही है, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रही है कि ऐसा ना हो, सब ठीक हो। इस वक्त इस पल उसे बस अयान को अपने सामने देखना है। नव्या ने ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली। सामने तो नहीं, लेकिन पीछे से अयान की आवाज से उसका ध्यान टूटा। अयान किसी को ऑडी के बाहर कुछ समझा रहा था। अयान की आवाज सुनकर नव्या को तसल्ली हुई कि वो ठीक है। एक बार फिर नव्या का हाथ उसके सर पर था, लेकिन इस बार वो परेशान नहीं,
मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि वो कितनी पागल है। 10 मिनट में क्या क्या सोच लिया उसने। अयान की आवाज आने तक नव्या वहीं बैठी रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आवाज आनी बंद हो गई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। नव्या वहां से निकली और रास्ते में उसके सामने अयान अचानक ही आ गया। अयान को देखकर वो रुक गई। तुम क्लास में क्यों नहीं हो? पीहू को तो देखा था मैंने, अयान ने पूछा। ऐसे ही कुछ काम था। तुम्हारा फोन कहाँ है अयान? पापा सुबह से कॉल कर रहे हैं। तुमने अपनी बाइक रेस्टोरेंट में ही छोड़ दी और वो परेशान थे, नव्या ने कहा। अरे हाँ, वो रात को लेट हो गया था तो सीधा घर चला गया। सुबह जल्दी यहीं पहुंचना था इसलिए भूल गया। फोन चार्ज भी नहीं किया इसलिए बंद है। तुमसे पूछा उन्होंने कल रात के लिए? सब ठीक है ना? अयान ने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, नव्या ने धीरे से कहा। क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अयान ने पूछा। नहीं, सब ठीक है, कहकर नव्या वहां से जाने लगी। अभी फ्री हो ना? चलो कुछ दिखाता हूं तुम्हें। नव्या वहां से जाना चाहती थी पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अयान के साथ जाने लगी। दोनों ऑडिटोरियम आ गए जहां हर तरफ हर कोई किसी न किसी काम में लगा नजर आया। एक कोने में अयान नव्या को ले गया जहां से स्टेज की लाइट ऑन करने और पर्दा हटाने का इंतजाम था। इस पर्दे के पीछे क्या था ये किसी को पता नहीं। ये सरप्राइज है सबके लिए, पर तुम्हें दिखा सकता हूं, आओ, अयान ने कहा। पर्दे को बिना हटाए साइड से अयान ने नव्या को अंदर स्टेज पर जाने को कहा। वहां अंधेरा था। नव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही लाइट ऑन हो गई। वहां उस स्टेज पर हर तरफ कुछ पेंटिंग्स थी। बड़े बड़े कैनवस पर रंगों को उतारा गया था। कुछ रंग बहुत चमकदार थे और कुछ सहमे से नजर आए। तस्वीरों में हकीकत से दूर एक अलग दुनिया दिखाई दी, सपनों की दुनिया जो सबको पसंद है। हर पेंटिंग एक कहानी कह रही है और हर कहानी का एक मतलब है। नव्या सभी को ध्यान से देखने लगी। उस वक्त उन रंगों और लाइट के कॉम्बिनेशन में उसे अपने सपनों की दुनिया दिखाई दी। वो सपने जो उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए देखे, ठीक वही उसकी आंखों के सामने है। बताओ कैसा है? अयान ने पूछा। नव्या ने कुछ नहीं कहा। वो चुप खड़ी थी। अयान उसे देखता रहा। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कुछ देर? नव्या ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अयान ने कहा। अयान को लगा नव्या को इस वक्त अकेला छोड़ दे। वो उसे वहीं छोड़कर स्टेज से नीचे आ गया। अयान इस बीच अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद अयान को लगा कि उसे नव्या के पास जाना चाहिए। वो स्टेज पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। नव्या चली गई थी। अयान हैरान था उसे वहां ना पाकर। उधर पीहू पूरा दिन नव्या से पूछती रही कि वो किस सोच में गुम है। नव्या ने कुछ नहीं कहा। शाम को रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद भी वो चुप ही थी। उसका मन नहीं लग रहा था और वो जल्दी वहां से निकल गई। नव्या ने इस बीच अयान को एक मैसेज भी किया कि वो उसकी टेंशन ना ले, वो जल्दी घर लौट आई है। मैसेज के 2 घंटे बाद अयान ने नव्या को फोन किया। क्या हुआ आज तुम्हें नव्या? कॉलेज से बिना बताए चली गई और अब रेस्टोरेंट से घर भी आ गई, कुछ बात भी नहीं की, अयान ने पूछा। वो पेंटिंग्स कहाँ से ली तुमने? मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रही हूँ, नव्या ने पूछा। तुम्हें चाहिए तो मैं ले चलूंगा तुम्हें, पर तुमने बताया नहीं, तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं अयान, वो पेंटिंग्स कुछ याद दिला रही थी मुझे, जो मैं भूल गई थी कुछ दिन से, नव्या ने कहा। ऐसा क्या है नव्या, क्या याद आ गया तुम्हें? अयान ने फिर पूछा। अयान, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि एक पल में सब बदल गया हो? जब सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर दे, बस एक ही बात याद रहे, एक आवाज सुनने का मन करे, एक एहसास हर खुशी और दुख पर भारी पड़ने लगे। कभी वो हाथ दिखाई दिया तुम्हें जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए और उस रोशनी में तुम खुद को खो देना चाहो? ऐसा ही लगा मुझे वो पेंटिंग्स देखकर। मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत याद की झलक दिखी उसमें। किसने बनाई वो? नव्या ने पूछा। तुम्हें तो राइटर होना चाहिए नव्या, कितनी अच्छी बातें करती हो। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद आई वो पेंटिंग्स। बाकी सब ने कहा अच्छी है, पर तुम तो लगता है पूरी तरह खो गई हो उसमें, अयान ने कहा। हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। पर छोड़ो, ये बताओ तैयारी पूरी हो गई क्या पार्टी की? हाँ, बस हो ही गई। तुम्हें आना है नव्या, कोई बहाना नहीं चलेगा।
और किसी के लिए नहीं तो उन पेंटिंग्स को फिर से देखने आ जाओ। अयान, मैंने कहा था ना पार्टी नहीं पसंद मुझे, मुश्किल होगा, नव्या ने कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर आओगी तो अच्छा लगेगा, अयान ने कहा और फोन रख दिया। लेकिन इसके बाद भी अयान बेचैन था। वो चाहता था कि नव्या पार्टी में आए और ये जिम्मेदारी उसने पीहू को दी। उसी वक्त पीहू को फोन किया और कहा कि नव्या को लाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। पर अयान वो नहीं आएगी, पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है और अगर गलती से आ भी गई तो बस पार्टी हॉल के बाहर ही घूमती रहेगी। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, वो ऐसी ही है अयान, पीहू ने कहा। बस एक बार ले आना, फिर उसे जो अच्छा लगेगा वही करे, बस एक बार कोशिश करना, अयान ने काफी जोर देकर कहा। पर तुम इतना क्यों चाहते हो? नव्या और लड़कियों जैसी नहीं है अयान, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसे समझना आसान नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें तकलीफ हो, पीहू ने काफी सीरियस होकर कहा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है पीहू, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो जितनी खुलेगी उसके लिए उतना अच्छा होगा। हाँ ये तो है, मैं भी उसे यही समझाती हूँ, पर वो मानती नहीं। चलो मैं कोशिश करूंगी। वैसे एक आइडिया है, उसके पापा से बात करो, अगर वो कहेंगे तो नव्या मना नहीं करेगी, पीहू ने कहा। ऐसा है तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, अयान ने कहा और फोन रख दिया। अगले दिन पार्टी की तैयारी में बिजी रहा अयान। सुबह से दोपहर हो गई, सब तैयारी पूरी करके वो घर जाने के लिए निकला ताकि तैयार होकर शाम को आ सके। लेकिन घर जाने से पहले वो रेस्टोरेंट रुक गया। नव्या वहीं थी। अयान को वहां देखकर वो हैरान हो गई। अयान बिना नव्या से बात किए अंदर उसके पापा से मिलने चला गया। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर अयान वहां से बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ निकल गया। नव्या को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हुआ, अयान क्यों आया था और बिना मिले क्यों चला गया। ये अभी सोच ही रही थी नव्या कि उसके पापा ने उसे आवाज लगाई। नव्या अपना काम छोड़कर अंदर गई। तुम्हारी पार्टी है ना आज, तुमने बताया नहीं। एक काम करो, घर जाओ, तैयार हो जाओ, पीहू और तुम्हें छोड़ दूंगा मैं कॉलेज, पापा ने कहा। आपको पता है मैं नहीं जाऊंगी, फिर ये सब क्यों? मैं जानता हूँ नव्या, पर मैं चाहता हूँ तुम जाओ। देखो मुझे पता है तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी तुम्हें वहीं पर। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए ताकि तुम वो सब कर सको जो तुम्हारी उम्र की बाकी लड़कियां करती हैं। मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी तुम रेस्टोरेंट के काम में इतना बिजी हो जाओ कि बाकी सबके लिए टाइम ना बचे। यहाँ की चिंता मत करो नव्या, जाओ थोड़ा एंजॉय करो। मैं समझ रही हूँ पापा, अयान यहाँ क्यों आया था, क्या कहा उसने आपसे? नव्या ने पूछा। सही तो कहा उसने, तुम बस रेस्टोरेंट के काम में बिजी रहती हो, इतनी टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। नव्या हंसने लगी। उसे पता चल गया था कि अयान ने ये तरकीब निकाली है ताकि पापा उसे फोर्स करे और पार्टी में जाने के लिए मना ले। नव्या को अच्छा लगा कि अयान ने उसे परेशान किए बिना अपना काम कर दिया जो वो चाहता था। पापा के बहुत कहने के बाद नव्या घर चली गई और पीहू को फोन करके बोला कि वो दोनों शाम को 6 बजे पार्टी में जा रही हैं। क्या तुम और पार्टी? मैंने सही सुना क्या? ये सब एक सपना है क्या? पीहू ने हैरानी से पूछा। सच में जाना है, तू आ जा, फिर बताती हूँ, नव्या ने कहा। पीहू को लगा कि ये सब जरूर अयान ने किया है, पर किया कैसे, ये जानने को वो एक्साइटेड थी। पीहू जल्दी जल्दी तैयार होकर नव्या के घर पहुंच गई। नव्या तुम ऐसे जाओगी पार्टी में? पीहू ने नव्या को देखते ही कहा। हाँ क्यों, पार्टी का कोई ड्रेस कोड है क्या? और वैसे भी मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम नहीं रुकने वाली वहां पर, जाने को तैयार क्यों हुई, इसके पीछे क्या कहानी है ये तो बताओ, पीहू ने कहा। कहानी तो बनाई गई है और ये सब अयान ने किया। पता है उसने पापा को आकर कहा कि मैं पार्टी में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट का काम करना है और पापा को लगा कि मैं काम के प्रेशर में एंजॉय नहीं कर रही, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे जाना ही चाहिए। और स्टाइल तो देखो, आकर सीधा पापा से मिला और चला गया, मुझसे बात भी नहीं की। कल रात को फोन पर कह रहा था कि तुम्हें ठीक लगे तो आना, और खुद आकर ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि मैं ना ही ना बोल पाऊं।
अब क्या करूं? जाना ही पड़ेगा, नव्या ने कहा। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, पर हम ऐसे नहीं जा सकते। कुछ और पहन लो नव्या। रुको, मैं बताती हूँ। पीहू को नव्या की ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने उसकी अलमारी के सारे कपड़े छान डाले। आखिरकार एक ड्रेस उसे मिल ही गई जो पार्टी में पहनने के लायक थी। पर अब दिक्कत ये थी कि नव्या को कैसे मनाया जाए। काफी देर तक पीहू कोशिश करती रही, लेकिन नव्या मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उधर पापा के नीचे से बुलाने की आवाज भी आने लगी, जिसके बाद नव्या को और मौका मिल गया। चलो चलो, देर हो रही है, इसको छोड़ो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पापा नाराज हो जाएंगे। नव्या ने जल्दी जल्दी पीहू को चलने को कहा और दोनों नीचे आ गए। बेमन से पीहू नव्या को गुस्से में देखते हुए उसके साथ घर से बाहर निकली। रास्ते भर नव्या पीहू को मनाने की कोशिश करती रही, पर पीहू उससे बात ही नहीं कर रही। कॉलेज पहुंचने के बाद भी पीहू चुपचाप चल रही थी और नव्या उससे बात करने की कोशिश करती जा रही थी। ऑडिटोरियम को आज खास तरह से सजाया गया। हर तरफ लाइट्स और डेकोरेशंस है। सब बहुत खूबसूरत है। नव्या को भी लगा कि ये कोई आम पार्टी नहीं। यहाँ आकर अच्छा लगा उसे। पर पीहू का बात ना करना उसे खटक रहा है। वो अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रही है।